क्या? सब बीजों का बीज, सब बापों का बाप। तो बताया वो अव्वल नंबर मुख हुआ ब्रह्मा का, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। चारों मुखों को परम ब्रह्म कहते हैं? नहीं। फिर बाद में दूसरा नंबर मुख बताया, कौन सा? किसको चुनते हैं? अरे अभी तो लिखा है एक अक्षर, लेकिन लक्ष्मी, जो लक्ष्य आकर देते हैं। क्या क्या लक्ष्य देते हैं? कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो वो दूसरा मुख लिया। कैसा मुख? नारी चोला भल हो, फिर भी क्या लक्ष्य प्राप्त करके जीवन में रहेगी या मर करके प्राप्त करेगी? अरे प्राप्त करेगी जीवन में रहते हुए, नहीं। हाँ, जीवन भी रहे, जीवन मुक्ति भी बने, जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्त हो जाए। तो शरीर से भी पावन और आत्मा से भी पावन। आत्मा से कैसे पावन बनेगी? आत्मा तो ज्ञान के बगैर पावन नहीं बनती, तो कैसे पावन बनेगी? हाँ, जो एवरलास्टिंग पावरफुल आत्मा है, जो ज्ञान का ही धंधा करती है और कोई धंधा नहीं करती। क्या धंधा? ऊंचते ऊंच बाप का धंधा, 100 बच्चे का धंधा। अरे जो बाप का धंधा, 100 बच्चे का धंधा, या बाप ब्राह्मण का धंधा करता है और बच्चा जो है वो शूद्रों की तरह जूते गूंथता है, जूतों पे पालिश करता है, या जानवरों की खाल निकालता है, उनके जूते बनाता है, ये धंधा नहीं। ऊंचते ऊंच बाप है तो बच्चे भी बाप का धंधा संभाल करके नाम बाप का वाला करेंगे कि नहीं? तो वो एक ही आत्मा है जो क्या है? भोगी है या नहीं है? अभोक्ता है तो भोगी आत्मा, लेकिन उसे क्या बनना है? बाप समान अभोक्ता बनना होता है। तो अब आत्मा बनेगा 100%, तो अभोक्ता बनेगा। और देह बनेगा, देह की स्मृति रहेगी, तो अभोक्ता पूरा बनेगा 100%? नहीं बनेगा। तो इस बात में भी बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। बच्चे हैं वो कोई भी पूरा 100% देहभान को छोड़ने वाले नहीं बनते। अब वो चाहे लक्ष्मी हो, हाँ, चाहे कुलक्ष्मियां हो, चाहे जगदम्बा हो, कोई भी हो, चाहे चारों मुखों को संगठित करने वाला चौमुखी ब्रह्मा हो। क्या क्या बताया? क्या बताया? वो कार्य कर सकेंगे जो एक करता है मनुष्य सृष्टि के बीच में। मनुष्यों का बाप नहीं कर सकेंगे ना। हाँ, तो दूसरे नंबर का ब्रह्मा वो हुआ। और तीसरा नंबर ब्रह्मा फिर कौन सा हुआ? हाँ, जगदम्बा। क्योंकि बाप भी आते हैं तो भले ज्ञान सुनाने के लिए जिस मुख में प्रवेश करते हैं वो तो है मुकर्रर रथधारी, लेकिन वो तो ज्ञान ही सुनता भी है, तो सुनने के साथ साथ उसको समझ भी लेता है। हाँ? और समझ करके सुनाता भी है कि नहीं? उसी समय सुनाता भी, लेकिन उसके साथ साथ प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आते हैं, या सिर्फ एक में ही प्रवेश करके काम चल जाएगा? एक साथ 2 में प्रवेश करते हैं। ज्ञान एक को देते हैं कि 2 को देते हैं? हाँ, प्रवेश तो दोनों में करते हैं, लेकिन एक सुनाने वाला बनता है और दूसरा सुनने वाला बनता है। माने एक की जीभ ज्यादा काम करती है और दूसरे की जीभ भी काम करती है,
कान भी काम करते हैं और मन बुद्धि भी काम करती है। मन समझता भी है, सुनता भी है और फिर सुनाता भी है। तो फिर बताया कि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ने जिस दूसरे मुख को चुना वो फिर तीसरे नंबर में क्यों आएगा? है तीसरे नंबर में इसलिए आएगा कि जो अव्वल नंबर है उससे डायरेक्ट सुना या नहीं सुना? है? किसने सुना? जगदम्बा ने सुना या लक्ष्मी ने सुना? है? किसने सुना? जगदम्बा ने सुना। तो जो बोल बोल करने वाली जगदम्बा है ना, जो सात्विक स्टेज में दुर्गा का पार्ट बजाती है और तामसी स्टेज में महाकाली लंबी जीव वाली पार्ट बजाती है, जो आदि में सो अंत में। आदि में भी जीव का पार्ट बजाया और अंत में भी बड़े रूप में जीव का पार्ट बजाया। बहुत भाषणबाजी करती है। आज की दुनिया में जो पब्लिक है, चाहे कोई भी धर्म की पब्लिक हो, जो वाचा चलाने वाले नेता होते हैं, उनके आधार पर दुनिया में ज्यादा फॉलोअर बन रहे हैं, या जो बुद्धि के तीखे होते हैं उनके आधार पर चल रहे हैं? किसके आधार पर चल रहे हैं? दुनिया में जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है वो भाषणबाजी करने वालों के आधार पर चल रही है, या बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, होशियार लोग हैं, ज़हीन हैं, उनके आधार पर चल रही? नहीं, मुख के आधार। तो ऐसे ही है, हेवनली गॉड फादर आते हैं तो वो भी इस बात को समझते हैं। क्या ये जो जवान चलाने वाली है ना स्त्री, ये जवान चलाने वाली स्त्री काम नहीं पूरा कर पाएगी, करेगी? सिर्फ जवान चलाए, ध्यान से हर बात को सुने भी नहीं, कान से सुने नहीं सुने, और उस बात को जो सुनी हुई बात है उस पर मनन चिंतन मंथन भी करके फैसला भी नहीं करे क्या राइट है क्या रंग है। तो बताया उसको तो क्या करते हैं, एक तरफ रख देते हैं। तो तीसरा नंबर किसका हुआ? तीसरा नंबर किसका हुआ? तीसरा नंबर मुख कौन सा है? तीसरा नंबर जो थर्ड क्लास मुख है वो हुआ जगदम्बा का। क्योंकि फिर भी तो ज्ञान समझती नहीं है लेकिन सुनाती तो है। पहली सीढ़ी सुनना होता है या समझाना समझना होता है? और कंपल्सन क्या है? सुनेगा तो समझेगा समझाएगा कि बिना सुने समझाएगा? सुनेगा। तो यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली खलास हो गई है, जिसका बीज रूप बाप जो था वो कारण या कारण शरीर छोड़ गया, जैसे मुरली में बताया है, लाश भी उसकी गुम कर दी ना। तो वो तीसरे नंबर का जो मुख है वो ओम मंडली के बाद जगदम्बा, वो वहां भी सुनने सुनाने में आगे जाती है या पीछे रहती है? आगे जाती है। और समझने समझाने वाली जो है शुद्ध बुद्धि वाली, न तन से अशुद्ध होती है जन्म जन्मांतर, न मन बुद्धि रूपी आत्मा से कहीं बेवफाई करती है, तो वो आगे रहती है। सुनाने वाली दोनों माताओं में यज्ञ के आदि में आगे कौन थी? शिव बाप कहते हैं मैं माताओं में आता हूं, कन्या में तो आता नहीं। और माताएं अगर ज्ञान में आने के बाद
कोई से दूसरे से लगाव लगाती रहे देहधारी से, तो उनको माता कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उनको कन्या कहेंगे। अच्छा, जिस माता में प्रवेश करते थे ओम मंडली खत्म होने के बाद, तो कौन सी माता में? 2 माताएं थी पढ़ाई पढ़ाने वाली। एक तो पवित्र रहने वाली थी, कन्या थी। पवित्र होने से माता भी क्या बन जाती है? कन्या बन जाती है ना, कन्या बन जाती है। बाबा कहते हैं ना, मैं माताओं को क्या बना देता हूं? कन्या बना देता हूं, क्योंकि पवित्र रहती हैं तो कन्या। और माता होते हुए भी अपवित्र रहती हैं, हाँ, कनेक्शन दूसरों से जोड़ती हैं, तन का मन का, तो फिर माता ही रही कि कन्या हो गई। क्या कहेंगे? कन्या कुमारी या अधर कुमारी? है अधर कुमारी कहें। तो बाप पतित में आवेंगे सुनाने के लिए या पावन कन्या में आवेंगे? किसमें आते हैं? हाँ, पतित में आते हैं। तो उस पतित माता में आकर के सारा सुनाते रहे, भले वो समझे या न समझे। तो वो तीसरा नंबर मुख वो हुआ, हो गया ना। फिर चौथा नंबर 2 बचे। एक दादा लेखराज ब्रह्मा और एक ओम राधे सरस्वती। दादा लेखराज पुरुष तन, हाँ ये बात तो है। क्या बाप आवेंगे तो पतित तन में आकर के सुनावेंगे या पावन तन में सुनावेंगे? हैं? पतित में सुनाते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि में सुनावेंगे हैं या घड़ी घड़ी अनिश्चय रहे आ जाता हो उसमें सुनावेंगे? ज्ञान की बात कि तुम आत्मा हो, है? हाँ, तो जो भी 5 मुख हैं उनमें कोई निश्चय बुद्धि शुरुआत से बनता है या नहीं बनता है? कौन? हाँ, भक्त, भावना वाला। शास्त्रों में भी लिखा हो, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या भाव जो है वो प्रधान चीज है। तो पांडवों में प्रधान कौन हो गया? है वो भावना वाला युधिष्ठिर है, वो प्रधान हो गया। युद्ध में है जब से आया सन 36-37 से, तो मृत्यु पर्यंत भले शरीर छूट जाए लेकिन स्थिर रहा या नहीं स्थिर रहा? स्थिर रहा, निश्चय बुद्धि बन के रहा। तो वो मुख हो गया चौथा मुख। हाँ, और फिर लास्ट में फॉलो करने वाले को लास्ट में रखेंगे, या जो फॉलो नहीं करता है, खुद आगे आगे रहता है, दूसरा भले फॉलो करे। तो ओम राधे सरस्वती जो है वो फॉलो करने वाली थी या ब्रह्मा बाबा उसको फॉलो करते थे? नक्शे कदम पर चलती थी या नहीं चलती थी? साकार के नक्शे कदम पर चलती थी या निराकार को पहचाना? है? साकार के नक्शे कदम। तो इसलिए साकार का पल्ला पकड़ा तो वो लास्ट नंबर, भले लास्ट नंबर हो जाता है, लेकिन लास्ट में भी अगर फास्ट काम करे तो नंबर आगे बढ़ा जाएगा, चला जाएगा कि पीछे रह जाएगा? आगे चला। तो वो छोटी माँ है ना, है? क्या है? हाँ, ब्रह्मा और सरस्वती के बीच में छोटी माँ किसे कहेंगे? ओम राधे मम्मा को छोटी माँ कहेंगे ना। और यज्ञ के आदि में जो 3 के बीच में मैं आता हूं, तो उनमें छोटी माँ को किसको कहेंगे? हाँ, राधा को ही कहेंगे जो लक्ष्मी बनती है।
तो बताया इनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होने के कारण प्रैक्टिकल जीवन में राधा कहो या सरस्वती कहो, पार्वती कहो, लक्ष्मी कहो या सरस्वती कहो, पवित्रता की पावर उन कन्याओं में औरों के मुकाबले जास्ती थी ब्राह्मणों की दुनिया में या नहीं? जास्ती थी ना। तो पवित्रता की पावर से भले शरीर छोड़ देते हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो भी क्या वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली राधा चतुर्मुखी ब्रह्मा में आगे नंबर ले जाती है, लेकिन अपना शरीर तो होता नहीं है। भक्ति मार्ग में जो मान्यता होगी वो शरीरधारियों की होगी या भूत प्रेतों की होगी? शरीरधारियों की होगी। तो इसलिए बोला कि जो दूसरे नंबर का मुख है ना, लक्ष्मी कहो, राधा कहो, पार्वती कहो, उसके बाद तीसरा नंबर का वो मुख हो गया ब्रह्मा का। समझा? हाँ। ओम शांति।